साथियों नमस्कार। आपका देवला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज यूपी एपीओ 2022 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। आज हम हुए एग्ज़ाम का ला पोर्शन में जो विधि के प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग अपनी अपनी आंसर की इससे मिलान कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रश्न पत्र शुरू करते हैं, हल करना शुरू करते हैं। ये ए सीरीज़ का प्रश्न पत्र है और आप लोगों के पास बी सी डी सीरीज के भी प्रश्न पत्र होंगे। आप ऑप्शन पर ना जा करके ऑप्शन में जो आपको दिए हुए हैं उसके अनुसार आप लोग मैच कर लीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 195 का संबंधित है मिथ्या साक्ष्य देने हेतु धमकी। इसका बी ऑप्शन सही है। 52 क्वेश्चन नंबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय ग्राम पुलिस से संबंधित है? इसका चैप्टर 9 सही है। और 53 क्वेश्चन का भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान संभोग दंडनीय। पृथक्करण यानी कि जैसे तलाक के दौरान अगर संभोग करता है तो इसके अंतर्गत कौन सा इसको सेक्शन लगेगा? इसके अनुसार इसका बी ऑप्शन सही है। 367 बी, इसका ऑप्शन डी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 में अभ्यासता अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो इसका भी ऑप्शन डी सही है, 110। अभ्यासता अपराधियों से तात्पर्य है ऐसे हैबिचुअल क्रिमिनल जिनसे प्रतिभूति लेने का प्रावधान किया गया है, ये 110 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी बा को यह स्वीकृति करने के लिए उसने अपराध किया है, उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। एक पुलिस अधिकारी बा व्यक्ति को इसलिए प्रताड़ित या उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है कि वो अपराध स्वीकार कर ले। तो इसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसको किस धारा के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा या उसने अपराध किया हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, उसने धारा 330 के अंतर्गत अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें मिलान करने का है, मैच करने का दिया हुआ है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें स्मृति ताजी करना ये 159 एविडेंस में दिया हुआ है। और पक्षद्रोही साक्षी ये धारा 154 में दिया हुआ है। और साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप ये 155 में दिया हुआ। इसमें ए जो ये है वृत्तिक संसूचना है जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत की हुई होती हैं, 124 के अंतर्गत ये इसका सुमेलित नहीं है। जब आप प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए होता है कि इसमें जो सुमेलित है या नहीं है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं ध्यान देते हैं और सुमेलित पर ध्यान देते हैं, उसके अनुसार फिर आंसर गलत हो जाता है। तो प्रश्न पत्र सॉल्व करते समय इन बातों का भी खास ध्यान रखना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर है, 5 या अधिक सदस्यों के विधि विरुद्ध जमाओं के किसी एक सदस्य द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा। जैसे 5 व्यक्ति हैं, अगर किसी विधि विरुद्ध जमाओं में किसी उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और उसमें कोई हिंसा हो जाती है तो ये कौन सा अपराध गठित करेगा? ये बलवा गठित करेगा, हमला गठित करेगा
दंगा गठित करेगा या विधि विरुद्ध जमाव गठित करेगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ये बलवा का अपराध गठित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, निम्नलिखित पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भोर मवेशी में सम्मिलित नहीं है। पुलिस अधिनियम 1861 के निर्वचन खंड में दिया हुआ है, इसमें डिफिनीशन दी हुई है धारा 2 के अंतर्गत इसमें डिफिनीशन दी हुई है। उसमें ऊँट घोड़ा बकरी घोड़ा, ऊँट बकरी घोड़ा ये तो सींग वाले पशुओं के सिवाय ये शामिल होते हैं, किंतु इसमें कुत्ता को शामिल नहीं किया गया ढोर के अंतर्गत, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है, ये विशेषाधिकार पति और पत्नी को प्राप्त हैं, इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय शब्द की परिधि में कौन सा सम्मिलित नहीं है। न्यायालय शब्द के अंतर्गत यानी न्यायालय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आएगा। इस मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश यानी जज, आर्बिट्रेटर्स यानी विवेचक, या डी व्यक्ति जो विधिता साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, विवाचक न्यायालय शब्द के परिधि में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस अध्याय के अंतर्गत निर्देश और पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधान प्रदान किए गए हैं। इसका चैप्टर 31, चैप्टर 30, चैप्टर 29, चैप्टर 32। इसका साथियों आंसर बी होगा। बी के अंतर्गत निर्देश और पुनरीक्षण दिए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इसमें आपको सुमेलन ढूंढना है कि कौन सा सही सुमेलित है। इसमें से सिर्फ एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। तो विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार, विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार, ये धारा 106 के अंतर्गत दिया गया। साक्ष्य अधिनियम में अशिष्ट एवं कलंकात्मक धारा 151, भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधिक सलाहकार से गोपनीय सूचनाएं धारा 127, अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित धारा 155। इसका आंसर बी होगा 162। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक मजिस्ट्रेट जो विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त न होते हुए संपत्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 83 के अधीन कुर्क करता है और उसका विक्रय करता है, उसकी कार्यवाही क्या होगी। उसकी कार्रवाई शून्य नहीं होगी यदि उसने सद्भावना में कार्य किया था, बी शून्य करनी होगी, सी शून्य होगी, डी मात्र अनियमित होगी। तो साथियों इसका आंसर सी सही होगा, उसकी कार्रवाई शून्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, भारतीय दंड संहिता 1860 में डकैती के लिए तैयारी करना दंडनीय है। ये तो बहुत ही सीधा और सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो आप सभी ने सही किया होगा। इसका आंसर ए होगा, धारा 399 के अंतर्गत। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 65। इस पर दिया हुआ अधोलिखित में कौन सा वाद मृत्युकालिक कथन से संबद्ध है। तो ए आर वर्सेस गोराचंद गोपी, बी क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, सी महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, और डी आर वर्सेस प्रिंस। इसका मित्रों क्वेश्चन का इसका आंसर बी सही होगा, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। ये मृत्युकालिक कथन से संबंधित विकल्प है। और क्वेश्चन नंबर 66, इसमें धारा 113 बी दहेज हत्या की उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जोड़ी गई। दहेज हत्या की उपधारणा ये साक्ष्य अधिनियम में कब जोड़ी गई। तो साथियों ये जोड़ी गई है 1986 में। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन नंबर, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा डिमनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स के सूत्रवाक्य पर आधारित है।
तो मित्रों ये धारा 95 पर आधारित है, यानी कानून में जो तुच्छ प्रकृति के कार्य होते हैं उनको अपराध की श्रेणी में नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान है। इसमें ये पूछा गया है कि सीआरपीसी में ऐसा कौन सा प्रावधान है जो हैबियस कार्पस के की तरह ही है। तो इसका क्वेश्चन होगा, इसका आंसर होगा ए 97। निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा आंकिक हस्ताक्षर की राय की सुसंगति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए धारा 49 का, ऑप्शन नंबर बी धारा 46 का, ऑप्शन नंबर सी धारा 48 का और इस डी धारा 47 का। इसका साथियों आंसर होगा धारा 47 का, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन यानी पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा के अंतर्गत गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का मृतकालिक कथन तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए। तो साथियों इसका विकल्प दिए हुए हैं, ए पैरा 114, बी पैरा 113, सी पैरा 112। तो इसका साथियों आंसर होगा डी पैरा 115। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो आपराधिक मानववध करने का प्रयास, इसका धारा 308 आईपीसी के अंतर्गत, और आत्महत्या करने का प्रयास ये धारा 309, हमला ये आपका धारा 351 के अंतर्गत आएगा और अपहरण धारा 362 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वादों में से किसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई है। तो इसका साथियों आंसर सी होगा, बॉम्बे स्टेट वर्सेस काथी कालू। और नेक्स्ट क्वेश्चन 73, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 का के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होनी हो तो दंडिक न्यायालय क्या जारी कर सकता है। अपेक्षा पत्र, लिखित आदेश, तलाशी वारंट या अनुरोध पत्र। इसका साथियों आंसर डी होगा, अनुरोध पत्र जारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, इसमें सीआरपीसी की कौन सी धारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम से संबंधित है। तो इसका साथियों आंसर ए होगा 357। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सूची का मिलान संबंधित धाराओं से करना है। याददाश्त को पुनः ताज़ा करना, ये आपका एक धारा 159 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से मिलान होगा। मृत्युकालिक घोषणा, ये आपका धारा 32, इसका सबसेक्शन 1 इसके अंतर्गत होगा। सूचक प्रश्न, ये आपका 4 धारा 141 से होगा। पक्षद्रोही आपका धारा 154, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के किस पैरा में वर्णित प्रावधान को निरसित किया गया है कि लोक अभियोजक के नियंत्रण में पुलिस रहेगी। इसका ए ऑप्शन पैरा 39, बी पैरा 40, सी पैरा 38 और डी पैरा 36। इसका ऑप्शन साथियों पैरा 39 के अंतर्गत ये निश्चित हुआ है, प्रावधान निश्चित कर दिया गया है कि लोक अभियोजक के नियंत्रण में पुलिस रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट का कौन सा अध्याय गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा से संबंधित है। अध्याय 22, अध्याय 20 और अध्याय 13, अध्याय 10। तो इसका ऑप्शन सी होगा, इसका चैप्टर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है।
300A, धारा 354 गा आपकी आएगी ये दृश्य नैतिकता, और 354 खा आपका आएगा विवश करने के आशय से हमला, और 354 का ये आएगा लैंगिक उत्पीड़न, यानी कि इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 38 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 37 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 36 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 39 में। तो ये धारा 36 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय अधिकारिता शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो इन्होंने स्थानीय अधिकारिता यानी कि लोकल ज्यूरिसडिक्शन इन्होंने पूछ लिया है। तो इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है, सेक्शन 2J, सेक्शन 2I, सेक्शन 2O, सेक्शन 2K। तो इसका सही आंसर होगा सेक्शन 2J, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का कौन सा अध्याय घुड़सवार से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा, इसका भी आंसर होगा चैप्टर 8। चैप्टर 8 में घुड़सवार पुलिस से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा एकांत परिरोध से संबंधित है? तो ये तो बहुत ही सिंपल इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका आंसर होगा धारा 73, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है? तो धारा 14 में मन या शरीर की ऐसी दशाओं के अस्तित्व बताए गए हैं कि जिसके अनुसार कौन सा इसमें शामिल नहीं है अस्तित्व? उपेक्षा, सद्भावना, ज्ञान, हेतु। तो इसका ऑप्शन डी सही है, हेतु का वर्णन नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 के अंतर्गत दंडादेश के लघुकरण की शक्ति निम्न में से किसके पास है? तो इसका आंसर होगा डी, समुचित सरकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से आपको सही सुमेलित ढूंढना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। मिथ्या साक्ष्य गणना, धारा 192, भारतीय दंड संहिता अपराधी को संश्रय देना 52 का, लोक न्यूसेंस 267 और दंगा 146। तो इसका साथियों आंसर सही होगा आपका ए, मिथ्या साक्ष्य गणना, ये सही सुमेलित है, बाकी का सुमेलन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, आर बनाम लूमले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा से संबद्ध एक ऐतिहासिक फैसला है? धारा 106, धारा 105, धारा 102, धारा 107। ये अभी इसका आंसर नहीं आया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, का को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती, वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। का उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। यानी एक व्यक्ति का है, उसको एक रास्ते में अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता है कि इसका स्वामी क्या है, लेकिन वो उसको ढूंढने का प्रयास भी नहीं करता उसके स्वामी को कि किस व्यक्ति की अंगूठी ये गिर गई है, और उसको ढूंढने का प्रयास भी नहीं करता, और उसको बिना ढूंढने का प्रयास किए उसको तुरंत बेच देता है। तो का ने कौन सा अपराध किया? ऑप्शन ए है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, चोरी का प्रयत्न करने का, सी चोरी,
और डी कोई अपराध नहीं। तो साथियों इसका आंसर बी सही होगा। उसने चोरी का, सॉरी, इसका आंसर ए सही होगा। इसका आंसर ए होगा। उसने संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है? तो इसकी उद्घोषणा धारा 82 सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा की जाती है फरारी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्ति से संबंधित है? तो धारा 17 ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति, ये नियुक्ति से संबंधित धारा 17 है। और धारा 18 उसकी शक्तियों के बारे में वर्णन करती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न 90, दवाओं में मिलावट। दवाओं में मिलावट, आप सभी लोग अपनी अपनी आंसर ऑप्शन पर ना जाते हुए, ऑप्शन नंबर पर ना जाते हुए, उसमें जो सेक्शन और उसमें जो तथ्य दिए हुए हैं उसके अनुसार अपनी अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। ये आंसर जो हम दे रहे हैं ये प्रश्न पत्र का सीरीज ए है, उसके अंतर्गत दे रहे हैं। अगला प्रश्न है 90, दवाओं में मिलावट भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो इसमें प्रश्न का ऑप्शन दिया हुआ है, ए धारा 274, बी धारा 273, सी धारा 272 और डी धारा 275। तो इसका आंसर ए होगा, धारा 274। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 91 यानी 91, इसमें साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 में निम्न में से किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है? उसमें इन्होंने ये पूछा कि धारा 41 में निम्न में से कौन सी किस की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है? इसका ऑप्शन ए है दिवालिया विषयक, और बी है नवाधिकरण एडमिरल्टी, और सी है इसका राजस्व विषयक, और तीसरा है डी है इसका चौथा प्रोबेट विषयक। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसकी इस अधिकारिता का, राजस्व विषयक अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी 2005 दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 459 के अंतर्गत 10 रुपये से कम शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है। यानी कि 459 में 10 रुपये जो दिया हुआ था उसके स्थान पर अब किसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है? इसका ऑप्शन है ए 1000 रुपये, बी 200 रुपये, सी 500 रुपये और डी 2000 रुपये। तो साथियों इसका आंसर सी सही होगा। ये 10 रुपये से कम शब्दों के प्रतिस्थापन के स्थान पर 500 रुपये प्रतिस्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं, डाक या तार घर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? साथियों इस प्रश्न का आंसर सी होगा, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप सभी लोगों के आंसर मिलान हो जाए शीघ्रता से, और आप सभी लोग देख सकें कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं। और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें किसने कितने सही किए हैं। उसके अनुसार अगला वीडियो डालेंगे आपकी मेरिट का, कि लगभग क्या मेरिट जा सकती है, क्योंकि प्रश्न पत्र एवरेज था। और आप लोग बताएं कि किस तरह का प्रश्न पत्र रहा है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है? तो इसका प्रश्न का विकल्प दिया हुआ है, धारा ए धारा 63, बी धारा 61, सी धारा 60 और डी धारा 65। तो इसका साथियों धारा
इसका 65 होगा, डी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है 95, का या को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखालाता है और या की थैली मांगता, परिणाम स्वरूप या अपनी थैली दे देता है। का ने कौन सा अपराध किया है? ए चोरी की है, बी लूट किया है, सी उद्यापन किया है और डी छल किया है। तो साथियों उसने बी ऑप्शन लूट उसने की है। अब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं चोरी, उद्यापन, लूट में क्या अंतर है। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो सुमेलन वाले प्रश्न दिए होते हैं तो इस पर विशेष खास गौर आप लोगों को करना चाहिए कि इसमें उसने पूछा क्या है, सुमेलित नहीं है या सुमेलित है। आइए प्रश्न देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, ये सही है, और मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी ये इसका सुमेलित नहीं है। ये 44 धारा 44 के अंतर्गत दिया हुआ है, तो इसका आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। यानी कि घातक आयुध ले करके और बलवा करना ये किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। ऑप्शन ए धारा 147, ऑप्शन बी धारा 146 और ऑप्शन सी धारा 159 और डी धारा 148। तो साथियों इसका आंसर होगा धारा 148, ऑप्शन डी इसका सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजक माल खाने का निरीक्षण करेगा। तो ऑप्शन ए 3 माह में, बी 6 माह में, सी वर्ष में एक बार और डी 1 माह में एक बार। तो साथियों इसका माल खाने का निरीक्षण पैरा 170 में इसका प्रावधान किया गया है कि 3 माह में एक बार लोक अभियोजक माल खाने का निरीक्षण अवश्य करेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 99। इसमें भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा धारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के लिए दंड से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए धारा 308, बी धारा 307 और सी धारा 306 और डी धारा 309। तो इसका साथियों आंसर होगा आपका धारा 306, इसका सी ऑप्शन सही है। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित उपबंधों का प्रावधान है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, धारा 44। धारा 44 में प्रावधान किया गया है कि सामान्य डायरी पुलिस अधिकारी रखेगा। जैसे नेक्स्ट प्रश्न पर आता है, किसी अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरित कार्य परिणाम में किया गया है और जहां इसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, किस धारा के अंतर्गत आता है। तो इसका साथियों ऑप्शन सी सही होगा, 1860 की धारा 109। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 5 ये किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है मौखिक साक्ष्य से संबंधित है, यानी ओरल एविडेंस से संबंधित है, तथ्य जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी यानी फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, और ऑप्शन सी विशेषज्ञ की राय एक्सपर्ट ओपिनियन, और डी दस्तावेजी साक्ष्य यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। साथियों इसका डी ऑप्शन सही है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये अध्याय 5 से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अभियुक्त अपने बचाव के समर्थन में लिखित बयान दर्ज करा सकता है। इसका ऑप्शन ए धारा 242(2), बी धारा 231(2), सी धारा 230(2) और डी धारा 233(2). तो इसका आंसर डी सही होगा, धारा 233(2) के अंतर्गत। अगले प्रश्न पर आते हैं।
सूची 1 से सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची का सुमेलन करना है। आइए सूची का सुमेलन करते हैं। धारा 272 न्यायालय की ये भाषा से संबंधित है, और धारा 2 घा ये परिवार से संबंधित है, और धारा 321 ये अभियोजन को वापस लेने से संबंधित है। धारा 257 ये परिवाद को वापस लेने से संबंधित है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हुआ। 2 3 4 3 2 1 4 3। अगले प्रश्न पर आते हैं। धारा 436 का दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने के लिए कारावास की न्यूनतम अवधि क्या होगी? ए ऑप्शन है अधिकतम कारावास का 1/3, बी ऑप्शन है अधिकतम कारावास का 1/2, और सी ऑप्शन है अधिकतम कारावास अवधि का 1/4, और डी कोई अवधि विहित नहीं है। तो इसका साथियों आंसर होगा बी, अधिकतम कारावासी अवधि का 1/2। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 106। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से किस धारा में विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए धारा 306, ऑप्शन बी धारा 305, ऑप्शन सी धारा 304, और ऑप्शन डी धारा 310। तो इसका साथियों धारा 304 में विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। धारा 107। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा लोक ऑफिसर पर लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति देने का कर्तव्य आरोपित करती है? यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निम्न में से कौन सी ऐसी धारा है जो लोक ऑफिसर को ये बाउंड करती है कि वो प्रमाणित प्रति देने के लिए बाध्य है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए धारा 76, ऑप्शन बी धारा 73, ऑप्शन सी धारा 72, ऑप्शन डी धारा 77। तो इसका साथियों आंसर होगा धारा 76, ए इसका ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर आता है। धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? ऑप्शन नंबर ए धारा 153 का, ऑप्शन नंबर बी धारा 153 का, ऑप्शन सी धारा 153, और डी ऑप्शन धारा 153 खा। तो इसका साथियों धारा 153 का होगा, यानी बी इसका आंसर सही है। निम्न में से किस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा कहती स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए धारा 58, ये धारा 58 कहती है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है 110 प्रश्न नंबर। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए धारा 29 खा में, ऑप्शन नंबर बी धारा 29 का में, और ऑप्शन सी धारा 29 में, ऑप्शन डी धारा 29 घा में। तो इसका साथियों आंसर होगा धारा 29 का में। धारा 29 का में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है, और धारा 29 में अभिलेख यानी डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए धारा 23, ऑप्शन नंबर बी धारा 133, और ऑप्शन नंबर सी धारा 27, ऑप्शन नंबर डी धारा 53। तो इसका साथियों आंसर होगा ए धारा 23। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब इस प्रश्न में भी उन्होंने सुमेलन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं इन्होंने। ऑप्शन नंबर ए कूटकरण ये धारा 28 से संबंधित नहीं है। सदोष हानि ये धारा 23 से संबंधित है, तो इसका आंसर बी होगा, ये इसका 24 नहीं होगा, अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पुलिस अधिनियम 1861 की
कौन सी धारा जिला पुलिस अधीक्षकों को त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत की ध्वनि को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए धारा 30 क्लॉज 4 और धारा ऑप्शन बी धारा 27 क्लॉज 2, ऑप्शन नंबर सी धारा 15 का क्लॉज 4, ऑप्शन डी धारा 16 क्लॉज 3। तो इसका साथियों आंसर होगा धारा 30 क्लॉज 4। इसका ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 409 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके पास मामले को वापस लेने की शक्ति है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए दिया हुआ है उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी है न्यायिक मजिस्ट्रेट और ऑप्शन डी है सेशन मजिस्ट्रेट। तो इसका ऑप्शन साथियों डी सही होगा, सेशन जज। सेशन जज के पास ये शक्ति होती है कि कोई मामला वो वापस ले सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 115 प्रश्न नंबर। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में स्वेच्छा शब्द को परिभाषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए धारा 30, ऑप्शन बी धारा 24, ऑप्शन सी धारा 39, ऑप्शन डी धारा 25। साथियों इसका ऑप्शन सी सही है, धारा 39। धारा 39 में स्वेच्छा शब्द को परिभाषित किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि एक अपराध का अभियुक्त बचाव के संबंध में एक सक्षम साक्षी होगा? ऑप्शन इसका ए धारा 315, ऑप्शन बी धारा 313, ऑप्शन सी धारा 312 और ऑप्शन डी 316। तो इसका साथियों ए सही होगा, धारा 315। ये किसी भी अभियुक्त को एक अपराध का अभियुक्त बचाव के संबंध में एक सक्षम साक्षी माना जाएगा। और अगले प्रश्न पर आते हैं। बलात् संघ की पीड़ित की पहचान का प्रकटीकरण भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में दंडनीय है? ऑप्शन ए धारा 29, ऑप्शन बी धारा 228 और खा, ऑप्शन सी धारा 228 का और ऑप्शन डी धारा 229 का। साथियों इसका आंसर होगा सी धारा 228 का। अगले प्रश्न पर आते हैं। लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए नामों का पैनल कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए सत्र न्यायाधीश के परामर्श से जिला मजिस्ट्रेट करेगा, या सत्र न्यायाधीश करेगा, या जिला अधिकारी करेगा, या जिला पूर्ति अधिकारी करेगा। जिला पूर्ति अधिकारी ये नहीं करेगा और जिला अधिकारी ये भी नहीं करेगा और सत्र न्यायाधीश ये भी नहीं करेगा। जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये सेशन जज के काउंसिलेशन पर लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए नामों का पैनल तैयार करेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी सूचियों से सुमेलन करने का है। आइए सुमेलन करते हैं। बचाव के रूप में पागलपन, ये आर बनाम मैकनाटन के बाद से संबंधित है। और अगला सामान्य आशय ये बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। और ऑप्शन सी आवश्यकता आर बनाम डंडले। और डी निजी प्रतिरक्षा ये विश्वनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट यूपी स्टेट का दिया हुआ है। ये काफ़ी फेमस केस है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 120। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत प्रश्न करने या कोई दस्तावेज पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति का उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए धारा 163, ऑप्शन बी धारा 164, ऑप्शन सी धारा 165, ऑप्शन डी धारा 162। तो इसका साथियों ऑप्शन सी धारा 165 इसका आंसर सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 121। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अधीन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है? धारा 210, बी ऑप्शन धारा 205, ऑप्शन सी धारा 207 और ऑप्शन डी धारा 209। तो इसका साथियों आंसर 207 यानी आंसर सी इसका सही होगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 122, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत लुटेरों या डकैतों, इसको देखिए, लुटेरों और डकैतों को संरक्षण देने के लिए शास्ति का प्रावधान, यानी पेनाल्टी, रोबर्स और डकैट्स, इनको यदि हॉर्बरिंग आप कर रहे हैं तो आप पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। ये पेनाल्टी भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आप पर रोपित की जाएगी? तो इसका ऑप्शन ए धारा 216 का, ऑप्शन बी धारा 216, ऑप्शन सी धारा 215, ऑप्शन डी धारा 217। तो इसका साथियों ऑप्शन ए होगा, धारा 216 का। अगले प्रश्न पर आते हैं। पुलिस एक्ट 1861 की निम्न में से कौन सी धारा ग्राम पुलिस अधिकारी से संबंधित है? धारा 22, धारा 21, धारा 20, धारा 23। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही होगा, धारा 21। अगले प्रश्न पर आते हैं। आ बा की पत्नी को बा के घर से फुसला कर ले जाता है। आ ने कौन सा अपराध कार्य किया? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता की धारा 496, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के अंतर्गत, ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत, और ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का के अंतर्गत। तो इसका आंसर सी सही होगा, 498 के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के कौन से पैरा फरार अपराधियों यानी भगोड़े अपराधियों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए 215 से 222, ऑप्शन बी 196 से 214, ऑप्शन सी 190 से 165 और ऑप्शन डी 223 से 276। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 215 से 222, 215 से 222 ये भगोड़े अपराधियों के बारे में ये बताता। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित, ये भी सूची मिलान करना है इसमें। तो इसमें ए धारा 413 भारतीय दंड संहिता 413 ये किससे संबंधित है? तो ये चुराई हुई संपत्ति, का अभ्यासता व्यापार करना, इससे संबंधित है। और धारा 416 ये आईपीसी, ये किससे संबंधित है? तो इसका प्रावधान प्रतिरूपण द्वारा छल, इससे संबंधित है। और धारा 436 ये किससे संबंधित है? ये आपका ग्रह को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। और धारा 441 ये आपका आपराधिक अत्याचार हो गया। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 127 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 306 में सह अपराधी को क्षमा दान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए वह उस अपराध के संबंध में सही तथ्यों का प्रकटन करने का वचन देता है, बी उसे विकृत चित्त घोषित कर दिया गया है, या सी वह खराब स्वास्थ्य के कारण विचारणा का सामना करने में असमर्थ है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका आंसर ए होगा, वह उस अपराध के संबंध में सही तथ्यों का प्रकटन करने का वचन देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 128 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 131 को संशोधित किया गया वर्ष किस वर्ष में? 1872 की साक्ष्य अधिनियम की धारा 131 को किस वर्ष संशोधित किया गया? साथियों ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 1999 में और ऑप्शन डी 2000 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2000 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 129। साथियों ये ए सीरीज ए प्रश्न पत्र के प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने अपने आंसर, चूँकि आप लोगों की अलग अलग सीट होंगी, अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे, तो आप प्रश्न इधर उधर होंगे, तो लेकिन आप इससे आप मिलान कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। 129 प्रश्न नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? इसमें आपको सुमेलित ढूंढना है कि कौन सा सही सुमेलित है। आत्महत्या का प्रयास ये 306 की बजाय 309 में आता है।
और वासुदेव बनाम पेप्सुराज, ये इसका सुमेलन सही है। ये वासुदेव बनाम पेप्सुराज इसका सुमेलन सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं 130। अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में संबंधित अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में दिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन ए धारा 85 का, ऑप्शन बी धारा 73 का, ऑप्शन सी धारा 67 का, ऑप्शन डी धारा 85 का। तो इसका आंसर सी सही होगा, 67 का में, धारा 67 का में दिया हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के आधार पर एक जल्लाद जो किसी कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देता है? यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात यह है कि जो जल्लाद है ये कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी दे रहा है, तो इस पर इसका आपराधिक दायित्व से ये मुक्त है। लेकिन आपराधिक दायित्व से मुक्त है, ये किस धारा में इसको मुक्त किया गया है? तो धारा ऑप्शन ए धारा 79, ऑप्शन बी धारा 78, ऑप्शन सी धारा 77 और ऑप्शन डी धारा 76। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, धारा 78। धारा 78 के अंतर्गत इसको आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्रदान की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 132। डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए रेस ज्येष्ठ से, सबूत बी सबूत के भार से, ऑप्शन सी सह अपराधी से और ऑप्शन डी पक्षद्रोही साक्षी से। तो इसका साथियों आंसर होगा सी सह अपराधी से। अगले प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न 133। ए जेड की जेब में हाथ डालकर जेड की जेब से चोरी करने का प्रयास करता है। ए जेड की जेब में हाथ डालकर जेड की जेब से चोरी करने का प्रयास करता। ए अपने प्रयास में असफल रहता क्योंकि जेड की जेब में कुछ था ही नहीं। ए ने कौन सा अपराध किया? ऑप्शन ए रिश्ती, ऑप्शन बी चोरी करने का प्रयत्न, ऑप्शन सी चोरी, ऑप्शन डी कोई अपराध नहीं। तो इसमें साथियों ए ने चोरी करने का प्रयत्न करने का अपराध किया। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 134। पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए मृत्युकालिक कथन से, ऑप्शन बी सह अपराधी से, ऑप्शन सी विबंधन के सिद्धांत से और ऑप्शन डी प्रतिरक्षा के सिद्धांत से। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मृत्युकालिक कथन से। अगले प्रश्न पर आते हैं। लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख भारतीय दंड संहिता 1860 के किस अध्याय के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन ए चैप्टर 12, ऑप्शन बी चैप्टर 11, ऑप्शन सी चैप्टर 10 और ऑप्शन डी चैप्टर 13। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी चैप्टर 11 में लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख किया गया है। आपको सीआरपीसी की धाराओं के साथ साथ चैप्टर का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस चैप्टर में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। बहुत बार चैप्टर ही पूछ लेता है और बच्चे चैप्टर बताने में ही नंबर खो देते हैं। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारी से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 24, ऑप्शन सी धारा 22, ऑप्शन डी धारा 18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 22। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 137 है। सूची ये भी दी हुई है, सूची का मिलान करना है। तो आइए सूची में देखते हैं क्या उन्होंने विषय वस्तु दे रखी है और किस धारा की विषय वस्तु है। तो इसको देखते हैं। दोष सिद्धि से अपील, दोष सिद्धि से अपील ये धारा 374 से संबंधित है। छोटे मामलों में अपील, छोटे मामलों में अपील ये आपका धारा 376, धारा 376 से संबंधित है। दोष मुक्ति के मामलों में अपील ये आपका धारा 378 से संबंधित है। दोषी के अपराध स्वीकार करने पर कुछ मामलों में अपील ना होना ये धारा 375 से संबंधित है। इस प्रकार से इसका आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 138 प्रश्न नंबर है। या कि सदोष हानि करने के आशय से, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वो ए की सदोष हानि करने के आशय से कि
उसको हानि हो जाए, मुझे लाभ होना हो, लेकिन उसको हानि हो जाए, सदोष हानि करने का उसका इंटेंशन है। उसके बर्फ़ घर में का पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ़ को गला देता है। का ने अपराध किया है। इसका ऑप्शन ए आपराधिक न्यासभंग, ऑप्शन बी रिष्टि, ऑप्शन सी उद्यापन, ऑप्शन डी कोई अपराध नहीं। तो साथियों, का ने रिष्टि का अपराध किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 139। खा की हत्या के लिए का विचारण किया जाता है। ये खा की हत्या के लिए का विचारण किया जाता है। ये तथ्य कि का ने गा की हत्या की। खा जानता था कि का ने गा की हत्या की है और खा ने अपने इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर का से धन उद्यापित करने का प्रयत्न किया था। सुसंगत है। ऑप्शन ए धारा 7 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 9 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 8 के अंतर्गत और ऑप्शन सी धारा 8 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 11 के अंतर्गत। इसका साथियों सही आंसर होगा धारा 8 के अंतर्गत। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 140। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के दंडादेश की व्यवस्था की गई है? तो इसमें ऑप्शन ए है धारा 32, ऑप्शन बी धारा 31, ऑप्शन सी धारा 30(1) और ऑप्शन डी धारा 34। तो इसका सही आंसर होगा धारा 30(1). अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से पुलिस रेगुलेशन का कौन सा पैरा उपबंधन करता है कि पुलिस थाना अध्यक्ष का यह व्यक्तिगत कर्तव्य है कि विकृत चित्त व्यक्ति को दूसरे के साथ एक सेल में ना रखे। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि विकृत चित्त व्यक्ति को एक साथ दूसरे सेल में ना रखने के लिए प्रतिबंधित किया गया है और ये किस पैरा में दिया हुआ है? ऑप्शन ए पैरा 162, ऑप्शन बी पैरा 161, ऑप्शन सी पैरा 160, ऑप्शन डी पैरा 163। तो इसका सही आंसर होगा बी, पैरा 161 में प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 142। एक गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास इस आशय से बिछाता है कि तद द्वारा मृत्यु कारित करे। जड़ यह विश्वास करते हुए वह सुदृढ़ भूमि है उस पर चलता है, उसमें गिर जाता है और मारा जाता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? ऑप्शन ए दुष्प्रेरण का, ऑप्शन बी आपराधिक मानव का, ऑप्शन सी आपराधिक षड्यंत्र का और ऑप्शन डी हत्या का। तो साथियों, उसने आपराधिक मानववध का अपराध किया, यानी कि उसने 299 की जो शर्तें हैं उसके अंतर्गत ये 299 का इसमें उदाहरण दिया गया है। ये अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 143। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 113 का जोड़ी गई है। ऑप्शन ए वर्ष 1988 में, ऑप्शन बी वर्ष 1983 में, ऑप्शन सी वर्ष 1982 में और ऑप्शन डी वर्ष 1980 में। तो इसका आंसर होगा बी, वर्ष 1983 में। एक अगले प्रश्न पर आते हैं। धारा 144। इसका अगला प्रश्न है, ये धारा 144 नहीं है, ये प्रश्न संख्या 144 है। आइए देखते हैं 144 में क्या प्रावधान किया है इन्होंने। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएं थल सेना, वायुसेना, नौसेना से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान करती है? तो ऑप्शन ए धारा 131 से 140, ऑप्शन बी धारा 124 से 129, धारा सी ऑप्शन सी 171 का से 171 झार, ऑप्शन डी धारा 165 से 171। तो साथियों, इसका ऑप्शन ए सही होगा, धारा 131 से 140। अगले प्रश्न पर आते हैं। 145 प्रश्न नंबर। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र देने का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर डी सही होगा, धारा 8। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें भी उन्होंने पूछ लिया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दहेज हत्या 498 का, दहेज हत्या जो है ये आपका 304 क्षमा करें 304 बी में इसका प्रावधान किया गया है। 304 बी यानी दहेज मृत्यु या दहेज हत्या। और बलात्संग ये 376 में दिया हुआ प्रावधान, इसका 377 इन्होंने दिखाया। और
ये लूट 390 में प्रावधान है। तो इस प्रकार से 1, 2, 4 ये ऑप्शन गलत हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 141। एक आपराधिक कार्रवाई में आरोप विरचित किया जाता है। ए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा, बी पुलिस द्वारा, सी न्यायालय द्वारा या डी परिवादी द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्न में से कौन सी धारा किसी पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से प्रतिबंधित करती है? तो इसका ऑप्शन ए 46(1) का परंतु, ऑप्शन बी धारा 42(2) का परंतु, ऑप्शन सी धारा 41(1) का परंतु और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका आंसर ए होगा, धारा 346(1) का 46(1) का परंतु। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अपराध विधि संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 100 में खंड 7वां जोड़ा गया है? तो इसका साथियों ऑप्शन ए अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2018, अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2013, अपराध विधि संशोधन 1983 और अपराध विधि संशोधन 2019। तो साथियों इसका आंसर होगा अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2013। इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न की उम्मीद करते हैं कि आप सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके मुझे इसका ऑप्शन बताएं कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। साथियों, कैसा लगा सेशन? आप लोग कमेंट और लाइक करके मुझे फॉलो करें। इसी तरह से और जुडिशरी से संबंधित वीडियो आपको आते रहेंगे। नमस्कार।